Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about rotational symmetry. फ्रेंड्स, रोटेशनल सिमेट्री करने से पहले एक बार हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि सिमेट्री ऑपरेशन है वो एक्चुअल में होती क्या है। जब वर्ड सिमेट्री हम यूज कर रहे हैं उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। द सिमेट्री ऑपरेशन इज दैट व्हिच ट्रांसफॉर्म द क्रिस्टल इनटू इटसेल्फ, दैट इज अ क्रिस्टल रिमेन इनवेरिएंट अंडर द सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो मतलब सिमेट्री ऑपरेशन है उसका मतलब है कि आपने उस ऑपरेशन को, कोई भी आप ऑपरेशन है वो लेके चल रहे हो, आप उसको मतलब एक तरह से क्रिस्टल है उस पर ऑपरेट करवाते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो इनवेरिएंट रहता है उस सिमेट्री ऑपरेशन के बाद, तो हम इस टाइप के जो ऑपरेशन है उनको हम क्या कहेंगे, सिमेट्री ऑपरेशन। या फिर हम कह सकते हैं कि उस ऑपरेशन के बाद वो आपका सिस्टम है वो एक तरह से इनवेरिएंट है। और सिमेट्री ऑपरेशन है उनको जनरली हम चार पार्ट है उनमें कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन है ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। ठीक है, विद ट्रांसलेशन या फिर हम कह सकते हैं कि रोटेशन या फिर रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज जिसको कहते हैं, और इन्वर्जन। ठीक है, कि कोई पोजीशन आर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको माइनस आर भी ऑब्जर्व होगी और वहां भी जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है वो क्या है, इनवेरिएंट रहेगा। तो ये है वो आपकी सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं। आज हम डिटेल में जो करेंगे वो है रोटेशन सिमेट्री। ठीक है, द सिस्टम इज सेट टू पोजेस द रोटेशन सिमेट्री if its rotation by an angle theta about an axis or at or a point in the two dimension transform the lattice to the itself। ठीक है, हम कहते हैं कि जो मतलब क्रिस्टल सिस्टम होता है वो एक तरह से क्या है कि होमोजेनिटी होती है, पीरियोडिसिटी होती है। ठीक है, तो सिमेट्री ऑपरेशन के लिए इन्होंने क्या कहा कि रोटेशन सिमेट्री की अगर हम बात करें तो रोटेशन आपको पता ही है कि या तो वो किसी पॉइंट के अबाउट होगा, ठीक है, या फिर किसी एक्सिस के अबाउट हम बात करेंगे। ठीक है, और उस रोटेशन के बाद आपको वैसा ही इन्वायरमेंट अगर मिलता है, आपका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो इनवेरिएंट रहता है, तो इस टाइप की जो सिमेट्री है उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन सिमेट्री। कि क्रिस्टल है हमारा वो रोटेशन सिमेट्री को पोजेस करता है। और वो एंगल इन्होंने क्या कहा कि कोई भी एंगल हो सकता है, वो थीटा एंगल फॉर एग्जांपल इन्होंने अज्यूम कर लिया। उस थीटा एंगल पे आपने रोटेट किया क्रिस्टल को एंड रोटेशन के बाद आपको वैसा ही इन्वायरमेंट मिलता है, तो हम कहेंगे वो क्रिस्टल है वो रोटेशन सिमेट्री को पोजेस करता है। Since the lattice is invariant by the rotation of 2 पाई, अब टोटल जो रोटेशन की हम बात करते हैं वो कितना होता है आपका 2 पाई का होता है, या फिर हम कह सकते हैं 360 डिग्री एंगल। 2 पाई मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ थीटा। जो थीटा की हम बात कर रहे हैं वो उसका एक रिलेशन होगा किसके साथ, जो अपना कंप्लीट एंगल है 2 पाई उसके साथ। ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या कहा कि वो इंटीग्रल मल्टीपल थीटा है वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, तो कि मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकता है, जो अपना कंप्लीट एंगल है दैट इज 2 पाई। तो आप क्या कहोगे कि एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो और थीटा आपका क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। और एन इज द प्लेस, एन टेक प्लेस द इंटीग्रल वैल्यू, एन कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होगी एंड नोन एज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रोटेशन एक्सिस। इसको आप एक मतलब एक प्रॉपर नेम दोगे जिसको आप कहोगे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रोटेशन एक्सिस। ठीक है, एन है वो कोई एक नंबर होगा। ठीक है, और उसका रिलेशन थीटा के साथ क्या होगा कि एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ से आप थीटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, और एन को हम क्या कहेंगे कि कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होगी, या फिर जो मतलब प्रॉपर जो एक नेम है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रोटेशन एक्सिस। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, अब जो एन है उसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज है वो हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन है वो इस तरह से फ्रेम भी किया जा सकता है कि एन की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, या फिर जो भी वैल्यूज फॉरबिडन है तो वो क्यों है। तो आपको दोनों के लिए एक ही चीज है वो प्रूव करनी है। इन्होंने क्या कहा कि एन हमने बोल दिया कि कोई इंटीजर होगा, लेकिन इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या होंगी। तो इन्होंने क्या कहा, द रोटेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एन इज कॉल्ड एन फोल्ड रोटेशन। जो मतलब एक तरह से आप मतलब एन की जो भी वैल्यू होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग आप रोटेशन करवा रही हो, तो उन जो मतलब वैल्यूज हैं उनको हम क्या कहेंगे, एन फोल्ड रोटेशन। ठीक है, ओनली द 1 2 3 4 एंड 6 फोल्ड रोटेशन आर परमिशिबल। अब जो अलाउड वैल्यू होती है इनकी वो क्या कहा इन्होंने, 1 2 3 4 एंड 6 होती है। ठीक है, तो इसमें से 5 मिसिंग है एंड जनरली हम कहते हैं कि 7 भी मिसिंग है।
तो अलाउड वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 6। अब ये किस तरह से आई है वो हमें प्रूव करना है। लेट t is the translation vector and the lattice have n-fold rotation symmetry with the rotator axis passing through the lattice point perpendicular to the plane of paper। हमने t को ट्रांसलेशन वेक्टर ले लिया and the lattice have n-fold rotation। अब हम कह रहे हैं कि n-fold rotation है, रोटेशनल सिमेट्री है लैटिस के पास, और रोटेटर एक्सिस की जो हम बात कर रही है वो किसी लैटिस पॉइंट से पास कर रही है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, rotation by an angle theta is equal to 2 pi by n about the point B and C in the clockwise and anti-clockwise direction respectively yield the point B dash and C dash which will be identical to B and C। ठीक है, आपने एक ज्योमेट्रिकल सिस्टम लेना है और आप इसकी हेल्प से चीज को प्रूव करोगे। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हैं और यहाँ अपने लेटेस्ट पॉइंट है, इन्होंने कहा कि बी एंड सी हम वो पॉइंट ले रहे हैं जिसके अबाउट है, मतलब हम सिस्टम को रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, बी पॉइंट हो गया जो हमने क्या कहा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, हम उसको रोटेट करवा रहे हैं क्लॉकवाइज, एंड सी के लिए हम करवा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जब रोटेशन हो जाता है, इनिशियली हम यहाँ पे थे और रोटेशन के बाद इन्होंने क्या कहा, ये बी एंड जो सी पॉइंट है वो हमारी बी डैश एंड आपके जो सी डैश है वो पॉइंट है वो बनाती हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग रोटेशन है वो एन फोल्ड रोटेशन की हम बात कर रही हैं। थीटा का और इनका रिलेशन हमने पहले बताया ही है। बी एंड सी है उसको हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें पॉइंट मिलते हैं वो बी डैश एंड आपका सी डैश पॉइंट होंगे। लेकिन बी डैश एंड सी डैश भी वो पॉइंट हैं जो कि मतलब एक तरह से आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर देती हैं जैसा कि बी और सी का खुद का था। ठीक है, अब ये बी डैश एंड सी डैश है, यहाँ जो इन्वायरमेंट होगा या फिर मतलब एक सिमेट्रिकल है जैसे आपका बी और सी का था। ठीक है, अब एक चीज और आपको समझनी है कि ए बी बी सी एंड आपका जो सी डी है ये एक तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है ट्रांसलेशन वेक्टर टी जो हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल की हम बात कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, थीटा एंगल है जो आपका यहाँ बी को बी डैश से कनेक्ट करते हो और आपका सी को सी डैश से कनेक्ट करते हो, और ये बी बी डैश एंड सी सी डैश ये भी आपस में एक ट्रांसलेशन वेक्टर टी है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है बी एंड सी है, इसको अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये अपना पॉइंट जो पी एंड क्यू है वो भी क्या है, सेम ही डिस्टेंस पे है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये भी ट्रांसलेशन वेक्टर से कनेक्टेड पॉइंट है। ठीक है, अब बच गया क्या, अब बच गया ये वाला पोर्शन जो क्यू एंड सी डैश है और यहाँ से हम कह सकते हैं पी एंड बी डैश। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर ये वैल्यू टी है, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या कर सकते हैं बच्चों कि बी डैश एंड पी और जो क्यू एंड सी डैश है उसको हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टी एंड थीटा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस है बी डैश पी इसको हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा, और ये वाली जो क्यू एंड सी डैश है ये भी इसी तरह से निकल जाएगी टी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब अपने पास बी डैश एंड सी डैश की अगर कोई वैल्यू कहता है तो हम निकालेंगे टी कॉस ऑफ थीटा, टी कॉस ऑफ थीटा प्लस आपका क्या है टी। ठीक है, मतलब तीनों का आपका एडिशन, सिंपली जो एडिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एक तरह से सिमेट्रिक एनवायरनमेंट है जैसा आपका बी सी का था और बी डैश एंड सी डैश का भी। ठीक है, आगे फिर इन्होंने क्या कहा, दस द पॉइंट बी डैश एंड सी डैश मस्ट बी द आइडेंटिकल मल्टीपल ऑफ बी सी। ठीक है, तो बी सी है उसी के जैसा एनवायरनमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मतलब बी सी की जो वैल्यू थी उसी का कोई मतलब एक तरह से आइडेंटिकल मल्टीपल होना चाहिए ये बी डैश एंड सी डैश। अब ज्योमेट्रिकल फॉर्म से हमने बी डैश एंड सी डैश की डिस्टेंस है वो निकालनी थी। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि बी डैश एंड सी डैश इज इक्वल टू, वो कोई मल्टीपल होगा किसका, जो डिस्टेंस हमारी बी एंड सी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस बात के अकॉर्डिंग चले हैं, आगे हमने ज्योमेट्रिकल जो किया है उसके अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा कि टी कॉस ऑफ थीटा प्लस टी कॉस ऑफ थीटा प्लस टी, तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा टू कॉस ऑफ थीटा प्लस टी इज इक्वल टू अपनी बी सी है उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, वो थी हमारी बी एंड सी ट्रांसलेशन वेक्टर से कनेक्टेड थे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, तो हमने सिंपली उसको रखा एम एंड टी। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि टू टी कॉस ऑफ थीटा को अलग कर लेते हैं एंड टी है इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ बनेगा अपने पास m माइनस वन। ठीक है, टी को थ्रो आउट आप कैंसिल आउट कर सकते हो एंड कॉस ऑफ थीटा आपको मिलेगा m माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, अब m माइनस वन है तो उसको भी हम सिंप्लीफाई करने की फॉर्म में इसको लग देते हैं कैपिटल N। ठीक है, टू एज इट इज रह जाएगा डिवाइडेड बाई टू, और ये इक्वेशन अपनी क्या होगी सेकेंड, यहाँ इन्होंने बता दिया कि m माइनस वन है वो यहाँ पे कैपिटल N है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन आया है सेकंड इक्वेशन में, इसमें हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा है वो वेरी कर सकता है हमारा माइनस वन से लेकर वन तक।
ठीक है। कॉस ऑफ थीटा के लिए जो वेरिएशन होता है वो -1 से लेकर 1 तक हो सकता है। देन द अलाउड वैल्यू ऑफ द एन विल बी, ठीक है। अब कॉस ऑफ थीटा और एन का रिलेशन की अगर हम बात करें तो एन की वैल्यू क्या है, वो ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। जैसे आपने कहा कि कॉस ऑफ थीटा है -1 से लेकर 1 तक वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे कि एन की वैल्यू है वो -2 से लेकर आपकी 2 तक वेरी कर सकती है। बीच में आप लिखोगे -2 -1 0 1 एंड आपका क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये अलाउड वैल्यू होगी किसकी, एन की। और अगर आपको n की वैल्यू पता चल गई तो आप क्या कर सकते हो, m की वैल्यू में सब में आपने एक ऐड करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप m की वैल्यू अगर आप यहाँ से बताना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे, सब में एक एक ऐड कर दोगे जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप वो भी बता सकते हो, नहीं तो यहाँ तक रखना चाहते हो तो यहाँ तक रख दो। दिस कॉरस्पॉन्ड टू द अलाउड वैल्यूज। अब आप क्या कहोगे कि यहाँ से आपको मिलता है कि जो अलाउड वैल्यू है थीटा की वो क्या है, 0 डिग्री, 360 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। ये किस तरह से आई है वो हम टेबल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे एन की वैल्यू है, हमने क्या कहा कि एन की पॉसिबल वैल्यूज होंगी -2 एंड -1 0 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यूज आ गई। अब ये -2 हमें कहाँ से मिली है, जब कोस -1 था, ठीक है। -1 कहाँ से मिली है, जब आपका -1/2 था, 0 था, 1/2 था और आपका क्या है 1 था, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हैं कॉस की आपको मिल गई। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ठीक है। एन की वैल्यू का पता है, एन की वैल्यू से आपने निकाला कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस की वैल्यू क्या होगी, एंड कॉस की वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा की वैल्यू हम क्या कहेंगे कि -1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, फिर 120 डिग्री होगा, फिर आपका 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा एंड 0 या फिर 360 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो आपको पता है कि एन और जो थीटा उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, 2 पाई की जगह पे आप क्या लिखोगे 360 डिग्री, एंड 360 की बाद आपको क्या करना है, सिंपली थीटा की वैल्यू है वो हम पुट करते जाएंगे। पुट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 360 डिवाइड बाई 180, तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 3 4 6 एंड 1, ठीक है। तो ओवरऑल ये एन की परमिसिबल वैल्यूज होंगी जिनके कोरस्पॉन्डिंग मतलब आपको रोटेशनल सिमेट्री मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि ना तो 5 फोल्ड है वो परमिसिबल है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिली ही नहीं थीटा की वो वैल्यूज जिनके ऊपर आपको 5 फोल्ड रोटेशन है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आप कंक्लूड करोगे देयरफॉर द परमिसिबल वैल्यूज फॉर n इज 1 6 4 3 एंड 2, ठीक है। वी कैन सी दैट 5 फोल्ड रोटेशन एक्सिस इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि रोटेशन सिमेट्री है वो एक्चुअल में होती क्या है, थीटा का रिलेशन बताओगे, n फोल्ड सिमेट्री है उसका n और थीटा उन दोनों का रिलेशन क्या होगा। उसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल फिगर की हेल्प से आपको बताना है कि अगर हम रोटेट करते हैं क्रिस्टल को और हमें इनवेरिएंट इन्वायरमेंट मिलता है तो उस केस में हमारा मतलब जो थीटा है और जो भी एन की वैल्यू जो वैल्यूज हैं उनके अंदर क्या रिलेशन होगा, और वो रिलेशन फिर हम समझाएंगे कि एन की परमिसिबल वैल्यूज हैं और जो कैपिटल एन है उसकी परमिसिबल वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, एंड कॉस ऑफ थीटा अगर हमें मिल जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो देखेंगे और फिर आपको सिर्फ जो एन फोल्ड रोटेशन की हम बात कर रहे थे उसमें थीटा को बस पुट करते जाना है, और जो भी एन की वैल्यूज मिलेंगी हमें हम क्या कहेंगे कि बस यही अलाउड वैल्यू है, बाकी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है वो दोनों तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि अलाउड वैल्यूज कौन सी हैं, अगर हैं तो वो कैसे होंगी, आप टेबल की फॉर्म में भी समझा सकते हो। और अगर वो पूछ रहा है इस टाइप से कि 5 फोल्ड एंड 7 फोल्ड है वो फॉरबिडन क्यों है, तो वो आप इस तरह से समझा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अलाउड ये है इसलिए 5 फोल्ड एंड 7 फोल्ड है वो क्या है, फॉरबिडन है, ठीक है। तो बस ये रोटेशन सिमेट्री के बारे में था। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू।